हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। अंतराल बुक का चैप्टर 2 आवारा मसीहा के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट बाय आंसर है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर है, उस समय वह सोच भी नहीं सकता है कि मनुष्य को दुख पहचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता था। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि विद्यालय में शरदचंद्र को सीता वनवास जैसी साहित्यिक रचनाएं पढ़नी पड़ती है। हमारे विचार से साहित्य के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते थे। साहित्य मनुष्य के मनोरंजन का बहुत उत्तम साधन था। उस इसको पढ़ने से समय अच्छा व्यतीत होता था। साहित्य के माध्यम से मनुष्य अपने देश, गांव, समाज इत्यादि के समीप आ जाता था। उसमें विद्यमान सामाजिक मान्यताओं, विषमताओं, कमियों इत्यादि को जान सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान वर्तमान समय के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों में क्या अंतर है और समानता है। आप पढ़ने पढ़ाने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में और क्यों? तो इसका आंसर है, उस समय और आज के समय में पढ़ाई के तरीकों में समानताएं इस प्रकार थी। उस समय विद्यालय में पढ़ाई को महत्व दिया जाता था, खेलकूद आदि महत्वपूर्ण नहीं थी। अभी छात्रों को उन दिनों में एक ही सब सभी को एक पाठ्यक्रम का अध्ययन कराता था। पहले के समय और आज के समय में पढ़ाई के तरीकों में अंतर इस प्रकार था। पहले के समान आज शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। अब बच्चों को प्रेम से समझा देते थे। अब खेलकूद, कला आदि को भी शिक्षा के समान प्राथमिकता दी जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में अनेक अंश बाल सुलभ चंचलताओं, शरारतों को बहुत रोचक ढंग से उजागर करते हैं। आपको कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? पाठ शरद चंद्र की बहुत सी बाल सुलभ चंचलताओं और शरारतों से भरा पड़ा था। उनको तितली पकड़ना, तालाब में नहाना, उपवन लगाना, पशु पक्षी पालना, पिता के पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ना था और पुस्तकों में दी गई जानकारी का प्रयोग करना था। एक बार तो उन्होंने पुस्तक में सांप के वश में करने का मंत्र तक पढ़कर उसको प्रयोग कर डाला था। शरद चंद्र द्वारा उपवन लगाना और पशु पक्षी पालने वाला अंश अच्छा लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? शरद को उन निषेधित कार्यों को करना क्यों प्रिय था? शरद के नाना बहुत सख्त हैं। उनका मानना है कि बच्चों कार्य बस पढ़ना होना था। उन्होंने बच्चों को बहुत सी बातें करने से साफ मना किया हुआ है। उसमें तालाब में नहाना, पशु पक्षियों को पालना, बाहर जाकर खेलना, उपवन लगाना, घूमना, पतंग, गिल्ली डंडा इत्यादि खेल खेलना तक निषेध था। नेक्स्ट है आपका पांचवा। आपको शरद और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। शरद तथा उसके पिता सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। उसका सौंदर्य बोध पिता के समान ही है, जो उनके लेखन में स्पष्ट रूप से झलकता था। वह पिता के समान यायावर संसार के व्यक्ति है। एक स्थान पर टिकना उसके लिए संभव नहीं है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन आपका। क्या अभाव है अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरणादायक हो सकता है? इसका उत्तर आप स्वयं करें या अपने अध्यापक की सलाह के आधार से इसका उत्तर करें। नेक्स्ट है आपका, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं, बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। अघोर बाबू के मित्र की इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा,
अघोर बाबू के मित्र ने जो टिप्पणी की है वह बालक के को समझने की क्षमता के आधार पर की है। अघोर बाबू के मित्र जानते हैं कि साहित्य सर्जन के लिए मनुष्य का अति संवेदनशील होना आवश्यक है। शरद में यह गुण विद्यमान है। छोटे से ही उनमें संवेदनशीलता का गुण आ गया है। वह अपने आसपास के वातावरण तथा परिवेश को सूक्ष्म निरीक्षण करने में दक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। शरद चंद्र के जीवन की घटनाओं से आपके जीवन की जो घटना मेल खाती है उसके बारे में लिखिए। शरद के जीवन में मेरे जीवन की अनेक घटनाएं जुड़ी हुई है। जिस तरह शरद किताबों में पढ़ी हर एक चीज वो अपने जीवन में लागू करता है, उसी प्रकार मैंने भी एक बार किताब में सूरज की किरणों को शीशों की मदद से एक जगह केंद्रित कर के ऊर्जा उत्पादित करना सीखा था, जिसका उपयोग मैंने एक दिन छत पे अखबार जलाने के लिए किया था। मैं अकेला था, मेरी कोशिश सफल तो हुई। अखबार में आग भी लग गई, मगर वो आग न जाने कैसे वहां रखे कपड़े में भी लग गई। मैं बहुत डर गया था। बाद में आग शांत हो गई, मगर घर वालों से मुझे बहुत डांट पड़ी। क्या आप अपने गांव और परिवेश से कभी मुक्त हो सकते हैं? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हम कभी अपने गांव के परिवेश से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जहां हमने जन्म लिया, जहां हम अपने लोगों के बीच रहकर बड़े हुए, जहां बचपन में दोस्तों के साथ मिलकर शरारतें की हैं, जहां का हर रास्ते हर गली में खेलते कूदते बड़े हुए, जहां बचपन बीता और जवान हुए, जहां की हर दिशा और राह का हमें पता है, जहां अभाव रहते हुए भी संतोष हो, भला उस परिवेश से मनुष्य मुक्त हो सकता है। मैं तो इससे कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। नेक्स्ट है आपका। समाप्त होते ये क्वेश्चन। आपकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।